क्लास 12th के प्यारे बच्चों, देखिए आज की हमारी टॉपिक है नरेशन। कुछ बच्चे क्लास में नरेशन को अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी समझने में, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। 1 मिनट में नोटिफिकेशन ऑफ करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ नरेशन को एक बेहतरीन तरीके से नरेशन को समझते हैं और बहुत ही सरल भाषा में हम नरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नरेशन का शाब्दिक अर्थ जो होता है टू से होता है। नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा क्या होता है? टू से होता है। और नरेशन का मतलब ही है कि किसी के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में कहना या बताना ही नरेशन कहलाता है। ठीक, किसी के द्वारा यानी किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में कहना, बताना, लिखना ही नरेशन कहलाता है। और बेटा नरेशन को हमने 2 भागों में बांटा है, यानी नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। पहला आपका क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। बेटा जो प्रत्यक्ष कथन होता है वो स्पीकर के द्वारा कहे गए कथनों को, यानी स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, बताना, लिखना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। यानी स्पीकर ने जो कहा है उसको उसी की भाषा में हम बता दें, उसी भाषा में हूबहू वैसे ही बोल दें, ज्यों का त्यों ही बोलना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कही गई बात को, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर, ज्यों का त्यों ना बताकर उसे अपने शब्दों में कहना, बताना या व्यक्त करना ही आपका अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। मैंने इसको पहले इसलिए लिख लिया है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, वरना मैं साथ में लिखते चलता तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती थी, राइट। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग होता है, जिसमें सेज टू, सेड टू, आस्क मी, ये सब होता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले का भाग यानी इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग बेटा आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मैंने आरबी से इंडिकेट किया है रिपोर्टिंग वर्ब को और आरएस से मैंने किया है रिपोर्टेड स्पीच को। हम देखते हैं इसी के संदर्भ में फिर कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब हम उसे कहेंगे जो इन्वर्टेड कामाज के पहले के भाग होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। दूसरा हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले प्रेजेंट और फ्यूचर के इनडायरेक्ट स्पीच को उठाया है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। यानी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है, तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर से समझिए, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपके नाउन और प्रोनाउन बदलेंगे। क्या बदलेंगे? नाउन और प्रोनाउन। दूसरी बात यहाँ पे आप समझिए, जब तक हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव का अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब तक हम उसे पढ़ेंगे तब तक इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कामाज है उन्हें हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है फॉर असर्टिव, यानी असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों के लिए ये बातें लागू होती हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी जो आपका होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, में, माइट से शुरू होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरीज से शुरू होते हैं। उनमें कंजक्शन के स्थान पे आप या तो इफ लगा दीजिए या तो बेदल लगा दीजिए। आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, या तो आप इफ लगाइए या तो आप बेदल लगाइए। इंट्रोगेटिव सेकेंड आपके क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप होते हैं। इसमें हु, वेयर, हाउ, व्हाट ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन वर्क होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है बेटा, वही आपका क्या हो जाता है?
कंजक्शन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव की टॉपिक अभी नहीं चल रही है, इंट्रोगेटिव की मैं एक अलग टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा। आपको बेहतरीन तरीके से, जितने अच्छे से मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आप तक की पूरी बात पहुंचे और आप अच्छे से समझें। तब तक के लिए थोड़ा सा नियम समझ लेते हैं। आपने प्रोनाउन बचपन में नहीं पढ़ा, आपने प्रोनाउन पे ध्यान नहीं दिया, वही प्रोनाउन देखिए आपके नरेशन में शुरुआत में यूज होने जा रहा है। देखिए सन बटे 1 2 3 मैंने लिखा। एक मतलब बेटा आपका होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आपके आते हैं आई और वी। दूसरा बेटा आपका है सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन में बेटा आपका आता है ओनली यू, यानी केवल यू। और बेटा थर्ड पर्सन आपका होता है ही, सी और इट और दे। ठीक, ये आपके बेटा है थर्ड पर्सन के। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने सन क्यों लिखा, आइए थोड़ा नजर इस पे भी डालते हैं। जो आई और बी होगा, इसका मालिक कौन होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा। इसका मालिक बेटा कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। और ये आपके नरेशन के समय में सब्जेक्ट के अनुसार ही बदले जाएंगे। इनके जितने भी केसेस मैं आगे लिखवाने जा रहा हूँ बेटा, वो आपके आई और बी जो होंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन का मालिक बेटा आपका होता है ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब आपका होता है ऑब्जेक्ट, यानी बेटा इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? ऑब्जेक्ट से करेंगे। और जो सेकंड पर्सन में आपका ओनली यू है बेटा, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। मतलब यू को जब बदलना होगा तो उसको हम किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फिर आपका आता है थर्ड पर्सन, जिसमें आते हैं ही, सी, इट, दे। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर जो आपका बचता है वो सारा आ जाता है थर्ड पर्सन में। और बेटा थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बिना मकान मालिक के घर में रह रहा है, इसमें आपको नो चेंज, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं होगा, इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद ही सी इट दे आते हैं, तो आप इन्वर्टेड कामा का नरेशन बनाते समय भी वही चीज़ का प्रयोग करेंगे जो आप करते आ रहे हैं, ही, सी, इट ही रहेगा। फिर देख लेते हैं इनको बदला कैसे जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में आपके थे क्या? आई और वी। ठीक, और सेकेंड पर्सन में आपका क्या था? यू था। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और बेटा क्या था? दे था। ठीक, फिर इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने पैसिव में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है? आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का आपका यू होता है, ही का आपका बेटा हिम होता है, सी का हर होता है, और इट का इट ही रहता है, और दे का आपका बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। फिर हम देखते हैं इसका जो पॉसेसिव केस 1 होता है बेटा, वो क्या होता है? पॉसेसिव केस 1 आपका मी का क्या होगा बेटा? माई होगा, अस का आवर होगा, यू का योर होगा, और उसी के साथ हिम का आपका हिज हो जाएगा, हर का आपका हर हो जाएगा, सॉरी हर्ष नहीं, हर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, और उसके बाद इट का इट्स हो जाएगा, और देम का दियर हो जाएगा। ये आपको चार्ट जरूर याद कर लेना है, क्योंकि इसी के आधार में पूरे नरेशन में बदलाव होगा। फिर आपका हम देखते हैं पॉसेसिव केस 2 माई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, और उसके बाद बेटा ये योर्स है, थोड़ा इस पे लिखा मुझसे इतना अच्छा नहीं जाता है, आप समझ जाइएगा, YOURS। और पूरा चेक करिएगा, मुझसे स्पेलिंग बहुत छूटती है, मैं बोल जाता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैंने लिख दिया है, तो कहीं गलत होगा तो सही कर लीजिएगा। हिज का आपका हिज होगा, हर का आपका हर्ष होगा, इट का कोई नहीं होता है पॉसेसिव केस, और पॉसेसिव केस 2 कुछ नहीं होता, दियर का दियर्स होगा। उसके बाद बेटा हम रिफ्लेक्सिव केस देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव केस आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव केस आपका बेटा होगा माई का आपका माई सेल्फ, आवर्स का आवर सेल्फ्स, योर का आपका योर सेल्फ, योर सेल्फ। उसके बाद हिज का आपका हिमसेल्फ, इसका आपका बेटा हर सेल्फ, हर सेल्फ के बाद आपका इट सेल्फ,
इट सेल्फ, और दियर्स का आपका देम सेल्फ। ठीक, ये आपका चार्ट हो गया पूरा प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन फर्स्ट यानी पर्सनल प्रोनाउन के सारे चार्ट हो गए। पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सन के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चार्ट आपका याद करना है आपको पूरी तरह से। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, बी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, you, your, yours, yourselves, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its और itself, they, them, theirs and themselves। आप प्रेजेंट में से को से में बदलेंगे, सेज को सेज में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे। सेज टू का मतलब टेल्स हो जाएगा। से जहाँ टू लग गया तो बातें ट्रांसफर हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ कहना या टेल मतलब बताना हो जाएगा। दिस को दैट में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, और एस्टरडे को द प्रीवियस डे, और नेक्स्ट डे को टुमारो को द नेक्स्ट डे। बाकी के बातें और जो बदलाव होंगे हम पास्ट में सीखेंगे, तब तक आप एक नरेशन बनाइए। सबसे पहले हम देखते हैं ही सेज टू मी आई एम स्टूडेंट। तो ही सेज टू मी पहले यहाँ से आप बेटा बनाइए ही, फिर सेज टू को आप किस में बदलेंगे, यहाँ देख लीजिए। सेज टू आपका बदलेगा टेल्स में, इतना आपका हो गया। फिर मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए मैंने क्या कहा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप बेटा कंजक्शन दैट लिख दीजिए, दैट। उसके बाद आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का पहला चार्ट देखिए, ये देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ हो जाएगा ही के साथ एम लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज स्टूडेंट। ये आपका रहा बहुत ही आसान तरीके का नरेशन। फिर इसको देखते हैं, सी सेज टू मी, तो सी और सेज टू को बेटा किस में बदले थे, टेल्स में, और मी आपका वही रहेगा। फिर इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग। फिर देखिए सी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई फर्स्ट पर्सन है, इसको इससे बदलिए, सब्जेक्ट से आपका क्या हो जाएगा, सी इज। फिर योर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन है। इसका मालिक कौन होता है बाबू, इसका मालिक होता है ऑब्जेक्ट। आप आइए ऑब्जेक्ट के पास और देखिए, सी इज माई योर टीचर, मतलब योर आपका देख लीजिए, यहाँ देखिए योर आपका अगर है तो आपका जो मी है इसका भी पॉसेसिव केस देखना है, यानी जिस लाइन का आप बदल रहे हैं उसी लाइन से आपको बदलना है। तो योर आपका है तो आपका मी का क्या होगा, माई होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माई टीचर एंड यू देखिए, यू को फिर मी से बदलिए, यू स्वयं अपने रूप में है, तो यू को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यू का जो ऑब्जेक्ट का सेम रो में है वो आपका आई है। आई एम माई का आप देख लीजिए, इसके अनुसार बदल दीजिए। तो माई यहाँ पे देखिए, पहले आप यहाँ पे माई देखिए, और आपका ही है या सी है, पहले ये देखिए ही या सी कौन सा है, यहाँ पे सी है, तो माई के नीचे सी का कौन सा आएगा, सी के नीचे हर आएगा, माई के नीचे सी का क्या आएगा, हर आएगा। आप यहाँ पे कर दीजिए आई एम हर स्टूडेंट। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। फिर आप देखिए ही सेज टू मी, इतना प्रोसेस कंप्लीट करिए। ही टेल्स मी दैट, मेरे कलम का सेल खत्म हो रहा है लग रहा है। फिर देखिए आई एम यानी ही वही कह रहा है, तो यहाँ पे लिखिए ही इज गोइंग टू। योर का देखिए माई से बदलिए, आप देखिए योर के ऊपर माई का क्या आता है, माई आता है। आई एम ही इज गोइंग टू माई हाउस। उसके बाद ये देखिए माई सेल्फ का आप चार्ट उठाइए और इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। माई सेल्फ के ऊपर क्या आता है, माई सेल्फ के ऊपर सॉरी कहाँ है, माई सेल्फ के लाइन में आपका यही आ जाता है हिमसेल्फ, यानी क्या आ जाता है, हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ।
ठीक है, ये रहा बेटा आपका। बाकी एक्सरसाइज मैं 12th क्लास के ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आपके नरेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कल की टॉपिक हमारी होगी इंट्रोगेटिव। कल की टॉपिक हमारी क्या होगी बेटा? इंट्रोगेटिव। देखिए बेटा, आप लोग इस स्टैंडर्ड में हैं कि आपको अभी से बनने और बिगड़ने का समय आ गया है। तो एक बात रखिए, याद रखिए कि जो बच्चे ये कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो इतना जान लें कि जो इस दुनिया में आप कर सकते हो किसी का भी बाप नहीं कर सकता है। ठीक, इसी के साथ मेरा ये लेक्चर